मर्ज आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की गिरां क़द्र तसनीफ़ात में से एक किताब इस्तिशहाद रसूलुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि है। इस किताब में न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की शहादत पर रोशनी डाली गई है, बल्कि इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह उम्मत के बाद अफराद ने हुकूमत पर कब्जा करके हकीकी इस्लाम की सूरत को मस्क करने की कोशिश की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। इस गुफ्तगू का उन्वान यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन दायमी बका है। अजीज़ों, आपने गौर किया होगा कि अगर किसी छोटे को अपने आप को बाकी रखना है तो अपने आप को बड़े में फ़ना कर देता है। मसलन पानी का कतरा है, अगर आप उसे ज़मीन पे डाल दें तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसी को हम दरिया के हवाले कर दें, समंदर में डाल दें, तो जब तक समंदर बाकी है वो कतरा बाकी रहेगा। तो लिहाजा पूरी कायनात में अगर कोई ज़ात सबसे बड़ी है और हमेशा बाकी रहने वाली, वो कौन सी ज़ात है? परवरदिगार आलम की ज़ात है। लिहाजा अब अगर किसी को और ज़ात परवरदिगार वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, वो है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि वह हमेशा बाकी रहने वाली है। तो लिहाजा अब अगर किसी को हमेशा बाकी रहना है, कोई शख्स ये चाहता है कि अपने आप को ज़िंदा जावेद करार दे दे, तो ज़रूरी ये है कि अपने आप को ज़ात परवरदिगार में फ़ना कर दे। और जैसा कि हदीस क़ुदसी में ख़ुद परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि अब्दी अतानी अजअल का मिसली, ए मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर तो मैं तुझे अपने जैसा करार दे दूँगा। आयतुल्लाह अल उज़्मा आग़ाए सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहुल आली ने अपनी किताब इस्तिशहाद नबी में इस जानिब इशारा किया है, क्योंकि ये 28 सफ़र ये बिल्कुल मिला हुआ है 20 सफ़र से, यानी दोनों एक ही महीने में है। इमाम हुसैन सलाम का 40वां अरबईनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 28 सफ़र। तो लिहाजा आगा जब अरबईन को उन्वान से कोई ख़िताब करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें एक ही जगह जमा हो जाती हैं, और आपके ख़िताबात जो मुख्तलिफ़ सालों में आपने पेश किए हैं तो उनमें अरबईन का भी तज़किरा होता है और साथ ही में पैगम्बर इस्लाम की शहादत का भी ज़िक्र होता है। लिहाजा दोनों चीज़ें एक ही मिल जाती हैं। तो ये उनकी किताब इस्तिशहाद नबी से ये चंद इक़्तिबासात आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने एक उन्वान करार दिया है कि हुसैनी मकसद और हुसैनी मिशन क्या है? दायमी बका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को मैदान करबला में अपने अज़्ज़ा व क़रबा समेत जो क़ुरबानी दी, अपने आप को जो पेश कर दिया परवरदिगार आलम की बारगाह में क़ुरबानी के लिए, तो इससे आपका मकसद क्या था? आपका मकसद ये था कि चूँकि परवरदिगार आलम हमेशा बाकी रहने वाला है, लिहाजा राह परवरदिगार में अगर हम अपने आप को क़ुरबान कर देंगे, उसके दीन की हिफाजत के लिए, उसके अहकाम की बका के लिए, उसके नाम को पायदारी देने के लिए अगर हम अपने आप को क़ुरबान कर देंगे, तो जब तक परवरदिगार आलम बाकी रहेगा, हमारा तज़किरा बाकी रहेगा। और याद रखिए, इन्हीं के मुकाबिल में ये अपने आप को बाकी रखने के लिए और हमेशा ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हुकूमतें हों। बहुत सारे अफराद ने इस्लाम के नाम पर हुकूमतें की हैं। तो जब इस्लाम के लिए ये है कि अल-इस्लामु यअलू वला युअला अलैह, इस्लाम बुलंद है, इस्लाम से बुलंद कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो अफराद जो इस्लाम के नाम पर हुकूमतें कर रहे थे, हुक्काम बनी उमैया और हुक्काम बनी अब्बास,
उनका भी तज़किरा आज बुलंद होना चाहिए था। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम का नाम लेना अलग है और वाक़ईन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में, अपनी हुकूमत में और आवाम की ज़िंदगी में उतार देना ये अलग बात है। लोगों ने इस्लाम के नाम पर हुकूमतें तो की हैं, जैसा कि इनकी पूरी ज़िंदगियाँ गवाह हैं, बनी अब्बास की, बनी उमैया की। इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर हुकूमतें की हैं, इक़्तिदार को संभाला है और अपनी ज़िंदगी के पुरतआयुश होने का इंतज़ाम किया है, ऐशो आराम किया है। और लेकिन चूँकि हकीकी इस्लाम इनकी ज़िंदगी में नहीं था, बल्कि ये लोग तो इस्लाम के नाम पर इस्लाम से बरसरे पैकार रहे हैं, इस्लाम से लड़ाइयाँ की हैं। वो अफराद, वो अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम और पैगम्बर इस्लाम के हकीकी जानशीन, जिनके पास वाक़ईन शरीयत का इल्म था और इस्लामी इल्म था, जो वाक़ईन उलूम पैगम्बर इस्लाम, उलूम नबी ये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामिल थे, इन लोगों ने इस्लाम के लिए इनके उलूम का इस्तेमाल तो किया। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, इन लोगों ने इनसे मदद तो ली है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को कभी नहीं उतारा है। जहाँ कहीं इनकी हुकूमत को ख़तरा हुआ, बहुत सारे वाक़यात हैं ताहरीन अलैहिस्सलाम के इन बादशाहों के मुतालिक हैं कि जहाँ कहीं भी इनकी हुकूमत को ख़तरा हुआ है, क्योंकि इस्लाम के यहाँ पर हुकूमत की जा रही थी और इस्लाम में जहाँ कोई मसला पेश आया है, क्योंकि ये लोग तो जाहिल अफराद थे, इनको कुछ भी नहीं मालूम था, इनको सिर्फ हुक्मरानी करनी आती थी बस। वो भी हुक्मरानी कौन सी? जाहिलों वाले हुक्मरानी, कि किसी भी तरीके से हमारी हुकूमत बाक़ी रहे। तो लिहाजा इस्लाम के नाम पर हुकूमतें कर लेने से इस्लाम के नाम पर इनका ज़िक्र बाकी नहीं रहने वाला है, बल्कि तज़किरा उसी का बुलंद होता जो वाक़ईन इस्लाम का नुमाइंदा हो और जिसने वाक़ईन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर की हो। तो लिहाजा आज हम दो तरह के अफराद को देख रहे हैं। कुछ वो अफराद हैं जो बरसर इक़्तिदार थे, लेकिन उनका आज भी कोई ज़िक्र बाकी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो अफराद हैं जिन्होंने करबला को ज़िंदा रखा और करबला की याद को आगे बढ़ाया, वो अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम है। और चूँकि करबला का मकसद खुलूद है, ज़िंदा जावेदानी है और हमेशा की बका है, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मिशन को अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने आगे बढ़ाया। तो लिहाजा उनका तज़किरा आज भी ज़िंदा है, करबला आज भी दिलों के अंदर ज़िंदा है। और जिन अफराद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, चाहे वह अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम हो, वो तो पूरा ही करबला का मुजस्समा थे, और बाकी जिन लोगों ने भी करबला के नक्श कदम पे अपने आप को रखा, अपनी ज़िंदगी गुजारी, परवरदिगार आलम ने उन्हें ज़िंदा जावेदानी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।